नमस्कार स्टूडेंट्स। आज से अब हम शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संख्या पद्धति। ठीक है, इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे संख्या पद्धति से रिलेटेड जितना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले, जैसा कि नाम है संख्या पद्धति, तो संख्याओं से संबंधित ही इसमें सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये संख्या जो है, संख्या क्या होती है। तो हम चलो जान लेते हैं संख्या। ठीक है, यानी बहुवचन में लिखते हैं संख्याएं, यानी नंबर्स। ठीक, तो ये संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे संख्याएं कुछ गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने, मापने व तोलने में किया जाता है। और ये जो संख्याएं हैं ना, अंकों से संख्याएं बनती हैं, यानी संख्याओं का निर्माण अंकों से ही होता है। अब जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 आदि, ये संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आया या एक शब्द आया, ये अंक। तो अंक क्या होते हैं, तो यह भी हम जान लेते हैं। ठीक है, अंक यानी कि डिजिट, ये अंक क्या होते हैं। तो अंक ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। यानी जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो क्या है, अंकों से ही तो लिखी जाती हैं। ठीक है, तो अंक जो है ना, संख्याओं के लिखने के काम आते हैं। यानी ये ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं। ठीक है, और जो हमारी दार्शनिक प्रणाली है, यानी डेसिमल सिस्टम, उसमें जो अंकों की संख्या है ना, वो 10 है। वो अंक कौन कौन से हैं, 0 से 9 तक के, ये अंक होते हैं। तो चलो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, संख्या हो गई, अंक हो गए, अब पद्धति। ये पद्धति क्या होती है, तो चलो इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, पद्धति यानी इसको दूसरे शब्दों में हम प्रणाली भी कहते हैं, यानी सिस्टम। ये क्या होता है, तो देखिए, किसी कार्य करने की विधि को ही पद्धति कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई भी कार्य है उसको करने की जो विधि है उसी को हम पद्धति या प्रणाली कहते हैं। तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की। ठीक है, संख्याओं के प्रकार। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो अब देखिए, वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना करना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बड़े ही स्मार्ट तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी, बताई जाएगी। यानी प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, जैसा कि नाम है प्राकृतिक, यानी प्रकृति से संबंधित है। यानी प्रकृति से संबंधित वो चीज़ें जो बिल्कुल शुरुआत से रही हों। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं, जैसे यानी जो गिनती होती है, तो वही संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक या प्राकृत एक ही बात है। ठीक है, संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे, और हाँ एक बात और, इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी जो इनका समुच्चय होता है उसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहीं हम ऐसे शो कर सकते हैं, कैपिटल एन बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक चली जाएंगे। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो, जब हम गिनती सीखते हैं, छोटे होते हैं,
तो कहाँ से, एक से ही सिखाई जाती है। तो यानी पता चला कि यहीं से संख्याओं की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इन्हीं गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो इनका जो समुच्चय बनेगा वो n बराबर ये होता है 1 2 3 4 5 ऐसे, और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये अच्छे से समझिए। तो अब अगली संख्याओं की बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं समझने के लिए यदि आपको प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई तो पूर्ण संख्याएं समझने में कोई देर नहीं लगेगी। बस अभी क्या था, यानी ये जो प्राकृत संख्याएं हैं हमारी, इसमें अगर हम 10 के आगे बढ़ें तो पहले हम परिभाषा बाद में लिखेंगे, पहले कुछ संख्याएं समझ लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये अंत तक है, ये क्या प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें 9 तक तो गिनती अंक है, हमें पता है, चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन 10 कैसे बढ़ेंगे, एक बीच में बाधा आई, तो उस बाधा को पार करने के लिए क्या है, इसमें जीरो को और शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें बात पता चली कि यदि प्राकृत संख्याओं का जो समूह है उसमें शून्य को और शामिल कर लें तो प्राकृत संख्याओं का जो हमें समुच्चय प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा बनेगी, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होगा उसको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक, ठीक, यानी ये होता है इंग्लिश में इंटीजर। अब देखिए, इंटीजर्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं पहले पूर्ण संख्या। देखिए 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक, अब अभी तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। अब हमें बनाना पूर्णांक है, तो पूर्णांक कैसे बनेंगे, तो ये जो समूह है इसमें ये जो प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्याएं यानी 1 से स्टार्ट होती हैं, उनके ऋणात्मक शामिल कर लें, यानी -1, -2, -3, और ये इस प्रकार से इधर भी अनंत तक जाएंगे। ठीक, तो ये जो अब समुच्चय बना, ये क्या बना, ये पूर्णांक बने। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक शामिल करने से पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम ये परिभाषा लिख सकते हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक शामिल करने से पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। और एक बात, इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसलिए ये हो जाएगा Z बराबर ये। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं और जो संख्याएं हैं, तो अब परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। तो देखिए, जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें। अब देखिए, तथा यानी P/Q के रूप में व्यक्त तो हो जाए, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पर, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान यानी जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब जैसे -2/3 परिमेय है, यानी 0 के बट्टे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या है, परिमेय है। ठीक, अब 1/ कुछ भी लिख सकते हैं 3, ये इस तरीके से। ठीक, ये क्या है, इनको हम बटे में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः ये जितनी भी भिन्न वाली संख्याएं हैं सभी भिन्न क्या हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये बात क्लियर है। अब देखते हैं इनका उल्टा, अपरिमेय संख्याएं। जो अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर्स, तो देखिए ये क्या होती हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है वे सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रायः वर्गमूल वाली सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं जिनका वर्ग यानी पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए, पूर्ण वर्ग से संबंधित क्या है, जैसे √2
2। इसका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता, √3। ठीक, अब देखो यहाँ बीच में एक √4 आएगी, उसका तो पूर्ण वर्ग ज्ञात किया जा सकता है, 2 होता है, तो वो नहीं होगी, तो √5। ठीक, और यहाँ पर हम पाई भी एक अपरिमेय संख्या में गिनी जाती है, क्योंकि इसका जो पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया गया है, तो दशमलव के 5 लाख स्थानों तक सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा ज्ञात किया गया, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको भी अपरिमेय की संख्या में कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो इनमें देख सकते हैं ये सभी के सभी वर्गमूल वाली संख्याएं और पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक, तो कुछ और संख्याओं की बात करते हैं। अब अगली संख्याएं आती हैं भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से समझते हैं, जैसे 4। ठीक, 4 में 2 से भाग जाता है, इसलिए ये भाज्य है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 में भी देखो 2 के अलावा 3 से भाग जाता है, तो ये भाज्य है। फिर 10, फिर 12। ठीक है, 12 के बाद 14, 15 और डाट डाट ये भी अनंत तक चली जाएंगे। यानी देखो 12 में 4, 3, 2, 6 इनसे भाग जाएगा, 14 में 7 से चला जाएगा, 2 से जाएगा, 15 में 3 से 5 से जाता है। ठीक, तो ये संख्याएं कैसी हुई, सब भाज्य संख्याएं। अब देखते हैं इनकी उल्टा अभाज्य संख्याएं। अब देखिए जैसे देखो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स, इनका इंग्लिश नेम प्राइम नंबर्स बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, कभी कभी ज़्यादातर लोग प्राइम फैक्टर ही कहते हैं। तो देखिए वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी खुद से तो विभाजित होंगी और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। चलो उदाहरण से समझते हैं, जैसे 2 को अगर विभाजित किया जाए तो 2 से ही तो होगा और किसी से नहीं होगा, और 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। इसके अलावा बाकी सभी के सभी जितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी वो विषम होंगी। ठीक है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब देखो यहाँ 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है, क्योंकि इसमें 3 से भाग जाता है। ठीक, 11, 13। अब देखो 14, 15, 16 ये सब कैसे हैं, भाज्य हैं। अब इसके बाद 17 के बाद 19। ठीक है, 23। इसी तरीके से ये भी चली जाएंगी अनंत तक। अब यहाँ 19 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 23 में नहीं जाएगा। ठीक, जबकि 21 इसमें चला जाता है। तो ये हो गई हमारी भाज्य संख्याएं, तो ये भी समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ और संख्याओं की, सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। तो देखिए जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। तो ये सिंपल सी पहचान है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। जैसे हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कितनी बड़ी संख्या लिख दी, इकाई से हम पहचान जाएंगे 8 है, यानी ये सम संख्या है। ठीक, अब 1, 2, 3, 4 सम है, 2, 0, 3, 0 सम है। ठीक, तो ये समझ सकते हैं ऐसे सम संख्याएं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। अब देखते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। तो देखिए जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 व 9 हो, वे सभी संख्याएं विषम होती हैं। तो इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे 3, 5, 1 351, 3, 2, 1 4, 4, 1। ठीक है, ये हम देख रहे हैं इनके इकाई का अंक 1 है, और 3, 7, 5, 3, 2, 5, 1, 3 ये सब क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, चूँकि हम इकाई के अंक देख कर ही बता सकते हैं। और एक बात,
जो सम संख्या है उनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है और विषम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ये खास बात ध्यान रखिए। तो कुछ संख्याएं और देखते हैं। अब देखिए, जैसे बात आई वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर से क्या होती हैं? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय एक साथ रख दी जाए तो वो जो हमें एक समुच्चय समूह प्राप्त होगा वो होगा वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, जैसे हमने लिखा -2/3 कामा 0 कामा √3 कामा 2 + √3, ठीक है, कामा पाई कामा -1 कामा 3/2। और ये सब जो हमें एक समुच्चय से प्राप्त हुआ ये वास्तविक संख्याएं हैं और इनको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कैपिटल आर बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय। ये ईजिली याद रह सकता है। ठीक है, जब भी परिमेय प्लस अपरिमेय की बात हो तो समझ लेना वो वास्तविक संख्याएं हैं। या वास्तविक संख्याओं की बात चले तो परिमेय और अपरिमेय इसमें दोनों आ जाती हैं। तो ये बात याद रखिए। बस एक संख्या लास्ट में और देख लेते हैं, सहअभाज्य। ठीक है, यानी को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स, देखिए वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, चाहे वे एक सम हो और एक विषम या दोनों ही विषम हो। तो ये बात मायने रखती है कि इसमें दो संख्याओं का हमें एक युग्म मिलेगा। जैसे हम लिख लेते हैं 13 कामा 15। ठीक है, ये दोनों ही विषम है। अगर इनका कॉमन फैक्टर किया जाए, प्राइम फैक्टर, तो 13 और 15 में अगर इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो वो 1 होगा। ठीक, और इसी प्रकार से हम ले लें 4 कामा 7। 4 तो भाज्य संख्या है और सम भी है, लेकिन और 7 एक विषम है, अभाज्य है। तो इसमें अगर गुणनखंड की उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, 3 और हम ले लेते हैं 11। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, तो इनमें गुणनखंड कॉमन 1 ही होगा। ठीक, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। कुछ और संख्याएं देख लेते हैं, जैसे 7 और 15। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि कॉमन जो फैक्टर है वो क्या, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आगे और भी बहुत सारे हम नॉलेजेबल वीडियो बनाएंगे, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।